मैं अपने ज्योतिष ज्ञान के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूँ। बेसिकली मुझे लगता है लोग ज्योतिष के पास कब जाते हैं, जब इंसान परेशानियों में घिरा हो, परेशान हो, कोई समस्या हो तो वो ज्योतिष के पास जाता है और वो चाहता है कि उसे उससे समाधान मिले। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि वो इस सारी प्रक्रिया में ठगा जाता है। मैं हिमाचल प्रदेश के पालमपुर नाम क्षेत्र का निवासी हूँ। यहाँ भी ज्योतिष लोग करते हैं। जब भी कोई समस्या, जैसे समस्या ना हो कि बच्चों के बारे में चिंतित, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतन, उनको कहाँ डालें, किस फील्ड में डालें, इन सब चीज़ों के बारे में चिंतित होकर ज्योतिष के पास जाते हैं। उनसे संपर्क करते हैं कि कौन सा लाइन ठीक रहेगा, कैसा है, क्या करना चाहिए है। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि हर जगह अलग अलग समाधान मिलते हैं और ये महसूस होता है कि समाधान नहीं, समस्या बढ़ गई। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैं समाधान पाते पाते समस्याओं में घिर रहा था, तो मन में विचार आया कि क्यों ना ज्योतिष सीखा जाए, स्वयं ही ज्योतिष सीखा जाए, इस ज्ञान को लिए जाए, इस ज्ञान से पता किया जाए कि असलियत कैसे दिखाया जाता है, कैसे सूत्र लगाए जाते हैं, कैसे पता चलता है। मन में जिज्ञासा हुई तो मैं ज्योतिष की तरफ विचार आया। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, समय कम मिलता है, परंतु ज्योतिष के प्रति जब रुझान आया तो मन में जब आया कि ज्योतिष सीखें तो किताबें पढ़ना शुरू की। किताबें पढ़ी तो, क्योंकि जब तक बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, वो बात सत्य है, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। पढ़ता था, समझ नहीं आता था। तब देखा कि क्यों ना, लॉकडाउन का टाइम भी था, पिछले 2 सालों से थोड़ा समय खराब चल रहा था, लॉकडाउन भी लगा, तो बीच में ऑनलाइन देखना शुरू किया। फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब, सब जगह देखा तो पाया कि बहुत सारे गुरु हैं जो सिखाते हैं। तो उनसे संपर्क करना लगा तो देखा तो वहाँ तो एक और विकराल समस्या है। वो गुरु ना होके गुरु के रूप में ठग बैठे हुए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे, क्षमा करें, बीच में कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत ज्ञान दिया भी होगा, परंतु मात्र थोड़ा सा ज्ञान देते, भाव के बारे में बताते, जोश जी की चार्ट के मेरे बारे में थोड़ा सा बताते और कहते कि नहीं, अब अगली एडवांस स्टडी है, उसकी इतनी फीस होगी। समस्या फीस देने में ना थी, समस्या ये थी कि जो सिखा रहा है वो क्या सिखाएगा, कैसा सिखाएगा। समस्या वो लेकर थी, उसके ज्ञान के बारे में कैसे पता चले। तो जब तक विश्वस्त ना हो जाए तो फीस देना भी एक समस्या लगती है। तभी अपना भाग्य कहूँगा, अपना बिल्कुल सच में आज तहे दिल से ये कहूँ, भाग्य कहूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से संदीप त्रिपाठी जी के बारे में पता लगा। उनके बारे में, उनका क्लासेस ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। उनका जो उन्होंने उसमें मैसेज डाला था, उसमें लिखा था कि मैं ज्योतिष ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, जो दिल से ज्योतिष से जुड़ना चाहता है वो जुड़े। तो मैं भी वहाँ पे जुड़ा। क्लासेस जैसे ही शुरू की, 4 महीने लगभग पुरानी बात है, क्लासेस जैसे ही शुरू हुई तो देखा बहुत सारी भीड़। खुद को समझूं कि कैसे सीख पाऊंगा, मैं तो एक साइंस फील्ड का हूँ, इंजीनियरिंग साइड का विद्यार्थी हूँ, इंजीनियरिंग साइड का काम करता हूँ। और वहाँ पे कुछ लोग, कुछ के बहुत से लोग ऐसे थे जो पहले से ज्ञान रखते थे, कर्मकांड भी करते थे, उनका संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। ऐसे लोगों के बीच में खुद को थोड़ा सा संशय से युक्त था। फिर भी चलो सोचा नहीं, शुरू करते हैं, देखते हैं। तो जैसे जैसे उनका, गुरु जी का पढ़ाने का तरीका बहुत सरल भाषा में, जब उनका पता चला, वो खुद एक रासायनिक विज्ञान के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में कोचिंग देने वाले, जहाँ पे आईआईटी और एनआईटी जैसी संस्थानों के लिए इंजीनियर्स के स्टूडेंट तैयार होते हैं, वहाँ पे वो कोचिंग देते हैं। इसके बावजूद वो पिछले 30 सालों से ज्योतिष का ज्ञान भी ले रहे हैं, ज्योतिष ज्ञान लोगों में बांट रहे हैं। और उनके गुरु ने, एक बहुत बड़ा नाम है, उनके द्वारा उनको रत्नेश की, ज्योतिष रत्नेश की उपाधि दी गई है। ऐसी व्यक्ति से सीखने का मौका मिला, स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो जब उनसे संपर्क आया, उस भीड़ में भी उनका वो सरल तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेने लगा, थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। उनके लगाए हुए सूत्र, जब वो कहते कि अब अपनी कुंडली देखो, इसमें देखो ये सूत्र लग रहा है कि नहीं, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों को कहा हाँ बिल्कुल हो रहा है। मैंने स्वयं भी देखा कई सूत्र मेरी कुंडली, मेरे बच्चों की कुंडली पे जो वो कहते थे, मैं लगाता तो बिल्कुल अक्षरशः उनकी बात बिल्कुल सत्य साबित होती। तो
हैरान भी हुआ कि ज्योतिष वाक्य बहुत गूढ़ विज्ञान है, इस पे और ज़्यादा सीखना चाहिए। पर मैंने देखा उनके सिखाने में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने इतना सिखाया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने अपने ज्ञान का पूरा निचोड़ हमें घोल घोल के डाल दिया। कमी तो हमारे अध्ययन में है, स्वयं अध्ययन में बहुत कमी है अभी भी। हमें कई बार मैं स्वयं में आत्मग्लानि महसूस करता हूँ, इतने बड़े गुरु के सानिध्य में भी मैं स्वयं अध्ययन इतना नहीं कर पा रहा हूँ, इतना जितना मुझे करना चाहिए। पर जो ज्ञान उन्होंने दिया वो काबिल तारीफ है, उसकी कहीं कोई तुलना नहीं है ऐसा। और वो भी हम जैसे लोगों को ना, जिस शुरू में ही उन्होंने मुझे ये लगता है ये कहा था कि जो सीखने वाले हम तक साथ चलेंगे, वो सीखते रहेंगे, और जो नहीं सीखने वाले बीच में छोड़ जाएंगे। कुछ लोग छोड़े भी होंगे, शायद उनका अपने कारण रहे होंगे, परंतु मैं तो ये समझता हूँ हम जैसे बहुत से लोग अभी जुड़े में क्लासेस लेते हैं, जबकि वो निःशुल्क कक्षाएं लगा रहे थे इस वक्त में, जो विज्ञान के निःशुल्क है। हम तो चाह रहे हैं कि वो कुछ फीस लें, क्योंकि इस ज्ञान की कोई कीमत तो नहीं है, कोई हम उसको गुरु दक्षिणा तो नहीं दे सकते। परंतु हम तहे दिल से आदर से भाव से उनको हम नमन ही करते हैं, और ये हमेशा चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद सानिध्य हम पर बना रहे, हम पर पूर्ण आशीर्वाद बना रहे। मुझे अब भी याद है शुरू शुरू में हम सबको ये लगता था कि जब भी किसी कुंडली का अध्ययन करने लगते, उदाहरण के तौर पर, तो हम सब ये चाहते कि नहीं मेरी कुंडली ली जाए, मेरी कुंडली ली जाए। मैं भी दिल से ही चाहता था मेरी कुंडली का कब नंबर लगेगा। जोर से बीच बीच में बोलते उस जो शोर में जिसका उनको सुनाई तले भी लेते, लेकिन वो ये कहते मैं कुंडली देखने नहीं बैठा हूँ, कुंडली नहीं देखूंगा आपकी, आपको इस काबिल बनाऊंगी कि आप स्वयं कुंडली देख सकें, उस कुंडली का स्वयं अध्ययन कर सकें, और साथ साथ लोगों की कुंडली देख सकें। इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। उनके ना सिर्फ वैदिक ज्योतिष के सूत्र, बल्कि जैमिनी के अन्य ज्योतिष विधाओं के, इवन न्यूमरोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी, सारे सूत्र उनके बहुत फिट बैठते। उनका ज्ञान अपरंपार है, वो ज्ञान के भंडार है। ऐसे गुरु का सानिध्य जिसको मिलेगा वो बहुत 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 भाग्यशाली होगा। मैं दिल से तहे दिल से उनका नमन करता हूँ। धन्यवाद।